नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज बर्कले के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बर्कले का प्रमुख लक्ष्य आध्यात्मिकता की स्थापना करना था। इसके लिए वे नास्तिकवाद और भौतिकवाद का खंडन करते हैं। जड़ द्रव्य का खंडन। पहला, प्राथमिक और गौण गुण में भेद नहीं है, दोनों अंतः संबंधित हैं, अभियोज्य हैं, मनाश्रित हैं। रंग रहित विस्तार नहीं हो सकता, पुनः आकृति भी रंग विहीन नहीं हो सकती। मूल गुण में भी परिवर्तन होता है, जैसे जहाज पास से बड़ा तथा दूर से छोटा दिखाई देता है, अतः मूल गुण भी ज्ञाता के देखने के ऊपर निर्भर है। दूसरा, बाह्य वस्तु के स्वतंत्र सत्ता का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। थर्ड, अनुमान के लिए प्रत्यक्ष आवश्यक है, परंतु प्रत्यक्ष से केवल प्रत्यय प्राप्त होता है। यह प्रत्यय मानसिक है, जबकि वस्तुएं भौतिक हैं, अतः मानसिक प्रत्यय के आधार पर भौतिक वस्तुओं की सत्ता नहीं स्थापित की जा सकती हैं। चौथा, भौतिक वस्तु प्रत्यय का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक वस्तु निष्क्रिय है। पांचवा, यदि प्रत्यय का आधार भौतिक वस्तु है तो इसका भी आधार होना चाहिए, पुनः उसका भी आधार होना चाहिए। इस प्रकार अनावस्था दोष उत्पन्न होगा। छठा, लाक के अनुसार प्रत्येक प्रत्यय वस्तुओं के प्रतिनिधि हैं। प्रत्यय का वस्तु के अनुरूप होने पर ज्ञान का निर्धारण होता है, परंतु प्रत्यय के अनुरूप कोई जड़ वस्तु है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ वस्तु का वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं होता है। बर्कले के अनुसार केवल विशेषों का ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो कि मूर्त होते हैं। अमूर्त प्रत्यय कल्पना मात्र हैं। जड़ पदार्थ की सत्ता मानना अनुपयोगी है। इससे नास्तिकता और भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है एवं आध्यात्मिकता का खंडन होता है। वास्तव में प्रत्यय मन के साक्षात विषय वस्तु हैं, जिनका मूल मन में निहित है। मन और प्रत्यय में ज्ञाता ज्ञेय का संबंध है। इन प्रत्ययों की रचना ईश्वर करता है। वस्तु प्रत्ययों का संगठन है। सत्ता दृश्यता है। बर्कले के अनुसार आत्मा और उसके प्रत्यय ही सत्य हैं। होने का अर्थ दिखाई देना है। बर्कले के प्रत्ययवाद की आधारशिला है सत्ता दृश्यता है, अर्थात जो सत्य है वही दृश्य है। दूसरा, जो दृश्य नहीं है उसकी सत्ता भी नहीं है। यहाँ दृश्यता का अर्थ है या तो मुझे दिख रहा है, या अन्य को दिख रहा है, या ईश्वर द्वारा दृश्य हो रहा है। क्योंकि प्रत्यक्ष में केवल प्रत्यय दिखाई देता है, अतः उनके आधार स्वरूप आत्मा और उनके प्रत्यय को ही स्वीकार किया जा सकता है। वस्तुएं इन प्रत्ययों का संगठन मात्र हैं। प्रत्यय के लिए यह अनिवार्य है कि कोई न कोई अनुभव करता हो, क्योंकि प्रत्यय के होने का अर्थ ही है कि वे किसी के अनुभव के विषय हैं। प्रत्यक्ष अनुभवकर्ता के मन से संबंधित है। इन प्रत्ययों का कारण ईश्वर है, इसलिए ये प्रत्यय सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। ज्ञाता से पृथक इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं स्वीकार की जा सकती। बर्कले के प्रत्ययवाद को आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ कहना आत्मा के अर्थ के विस्तार पर निर्भर है। यदि आत्मा का अर्थ सीमित आत्मा अर्थात मनुष्य से लिया जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद, क्योंकि तब प्रत्ययों की स्थिति केवल व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होगी। और यदि आत्मा का अर्थ सीमित और असीमित दोनों को सम्मिलित रूप से लिया जाए तो बर्कले का प्रत्ययवाद आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद कहलाता है। उल्लेखनीय है कि हम केवल सीमित दृष्टिकोण से बर्कले को अहम मात्रवादी कह सकते हैं, क्योंकि बर्कले के अनुसार प्रत्ययों का मूल कारण ईश्वर है। धन्यवाद। नमस्कार।